किसी का दिल ना देखते हुए उसकी सूरत को जज किया जाता है। अगर शकल अच्छी नहीं है, कहने का मतलब शकल अच्छी नहीं है तो इंसान अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप लोग गलत हैं। गलत क्यों है? सूरत कितनी भी गलत हो, कितनी भी खराब हो, लेकिन किसी किसी का दिल बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, आज की जो स्टोरी हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, उसमें एक पति जो अपनी एक ऐसी पत्नी को जो घर की लक्ष्मी थी या देवी समान थी, उसे छोड़कर एक दिल्ली वाली के चक्कर में फंस जाता है। और जो उसका साथ दे रही है, उसको अच्छे से रख रही है, उसके माँ बाप का ख्याल रख रही है, उसको छोड़कर उस दिल्ली वाली के पास चला जाता है। लेकिन भगवान जिसको मिलाना चाहता है ना, वो सारी कोशिशें करता है उनको मिलाने की। वो पति जब 4 साल बाद उस प्रेमिका के पास से अपने घर लौटता है, तो रास्ते में उसको उसकी पत्नी स्टेशन पर चाय बेचती हुई मिलती है और वो अपनी पत्नी को देखता ही रह जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। वैष्णवी चौधरी यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज भी है इसी नाम से, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। आज की रियल स्टोरी, दिल छूने वाली जो स्टोरी है, वो आज उत्तर प्रदेश के बरेली से है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक परिवार रहता है। परिवार में 4 लोग हैं, माता पिता और 2 भाई हैं। बड़े वाले भाई का नाम रंजीत होता है। रंजीत की शादी हो जाती है। अब घर के सदस्य बढ़ जाते हैं। घर के सदस्य अब 5 हो जाते हैं। 5 लोग कुल परिवार में होते हैं। रंजीत की पत्नी का नाम रजनी होता है। रजनी अपने परिवार को बहुत अच्छे से चला रही थी। यहाँ पर आप लोगों को एक बात बता दें, रजनी जो थी वो थोड़ी सी सांवली थी और थोड़ी खूबसूरत कम थी। लेकिन जो रंजीत था वो बहुत खूबसूरत था, गोरा चिट्टा, कोई भी कमी उसमें नहीं होती है। परिवार चलता रहता है। रजनी एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती थी जहां पर बड़ों का आदर और सम्मान बहुत किया जाता है। रजनी सुबह उठते ही अपने सास ससुर के पैर छूती है, अपने पति का बहुत सम्मान करती है। अगर पति ने कहा यहाँ पर खड़े रहना है तो वो वहीं पर खड़ी रहती है, क्योंकि वो एक इतनी आज्ञाकारी महिला होती है। समय निकलता रहता है। जब ये रंजीत ये खूबसूरत होता है तो ये सोशल मीडिया पर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहता है। जब ये इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहता है तो वहां पर इसकी एक दोस्ती एक लड़की से हो जाती है। लड़की दिल्ली की रहने वाली होती है। धीरे धीरे दोस्ती ही होती है, दोस्ती में बातचीतें होती हैं। लेकिन ये नहीं पता था रंजीत को कि कब मैं इससे प्यार करने लगा। रंजीत को खुद को भी पता नहीं होता। और ये लड़की रहने तो दिल्ली की थी, लेकिन रहती थी ये दुबई में अपना काम करती थी और वहीं पर रहती थी। रंजीत इसके प्यार में पड़ चुका था। उसे अब अपनी पत्नी दिखाई नहीं दे रही थी, जो कि एक बहुत अच्छी और सुलझी हुई महिला थी। अब रंजीत एक दिन अपने घर से निकल जाता है। रंजीत। इधर इसकी पत्नी रजनी, इसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पूरे घर में मायूसी छा जाती है, क्योंकि रंजीत 10 दिन हो चुके थे अपने घर नहीं आया था। रंजीत जब घर नहीं आता है, पत्नी बहुत उदास और परेशान हो जाती है रजनी। लेकिन रजनी डटी हुई होती है। रजनी अपने मायके भी नहीं जाती है। इसके मायके वाले इसको दिलासा देते हैं और समय आगे चलता रहता है। उधर रंजीत जाकर अपनी दुनिया बसा लेता है। इधर रजनी अब एक मजबूरी में फंस चुकी थी। इधर जो रजनी का ससुर था वो थोड़ा अलग स्वभाव का था, कुछ और टाइप का, क्योंकि रजनी पर उसकी गंदी नजर होती है। जब इस बात का रजनी को एहसास होता है तो रजनी उस ससुर से दूर रहने लगती है, क्योंकि उसका पति घर पे नहीं है पहले से ही, और कोई वो परेशानी देखना नहीं चाहती है। लेकिन एक दिन दोस्तों, जिस चीज का रजनी को डर होता है वही चीज हो जाती है। उसका ससुर उसके कमरे में घुसता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। जब रजनी के साथ बदतमीजी होनी शुरू होती है तो रजनी जोर जोर से चिल्लाती है और पूरा पड़ोस इकट्ठा कर लेती है। पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं। रजनी को बचाया जाता है, ससुर को डांटा धमकाया जाता है पड़ोसियों के मुताबिक, और उससे कई तरह की बातें की जाती हैं कि इस बेचारी ये वैसे ही बेसहारा सी हो गई, इसका पति इसको छोड़कर चला गया और तुम भी इसके साथ ऐसा कर रहे हो। अगर ये चाहती तो अपने मायके चली जाती। पड़ोसी उसको समझा कर जाते हैं ससुर को, लेकिन ससुर बाज नहीं आने वाला था। रजनी को महसूस था कि ये कुछ भी कर सकता है। अब रजनी बिल्कुल डरी डरी और दब चुपचाप सी रहने लगी। लेकिन कहाँ ससुर ऐसा मानने वाला था। 6 महीने के भीतर भीतर ससुर ने 2 बार रजनी पर हाथ डालने की कोशिश की, 2 बार रजनी के साथ गलत करने की कोशिश की, लेकिन रजनी हर बार पड़ोसियों को बुला ली थी
और शोर मचा देती। रजनी ये सब कुछ देखती है तो अब रजनी एक फैसला लेती है, अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, ससुर बहुत परेशान कर रहे हैं, इनके बेटे तो है नहीं, 6 महीने निकल चुके हैं, वो शायद आएंगे नहीं और अब मैं आप लोगों के पास रहूंगी क्योंकि ये मुझे वहां पर रहने नहीं देगा। रजनी अब अपने माता पिता के पास रहने लगती है। लेकिन दोस्तों एक बात कहते हैं कि जो दुखी इंसान होता है ना, उसके लिए दुख हमेशा हर जगह पर एक समान होता है। रजनी अपने मायके में जाती है, मायके में रहती है, लेकिन वहां पर उसकी भाभी थोड़ी सी तेज स्वभाव की होती है। वो हमेशा लड़ाई झगड़ा करती रहती है। कुछ दिन तो शांति से रहती है, लेकिन अब लड़ाई झगड़ा ज्यादा बढ़ने लगा था। अब रजनी के जो माता पिता हैं वो रजनी को लेकर अलग हो जाते हैं। रजनी के माँ बाप एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, माँ भी बुजुर्ग है, पिता भी बीमार भी रहते हैं। वो कुछ काम काज तो कर नहीं पाते हैं, लेकिन अब माँ बाप अपनी बेटी की तरफ देखकर और भी चिंतित होने लगते हैं। ये सब कुछ रजनी देखती है क्योंकि घर में खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। अब रजनी सोच विचार में होती है कि मैं कहाँ जाऊं, इधर कुछ करूं, अब कैसे हमारा गुजारा होगा। तो रजनी देखती है उसके पड़ोस में एक महिला है जो स्टेशन पर चाय बेचने जाती है और उस चाय बेचने से ही उस महिला के घर का गुजारा होता है। तो वो एक पड़ोसी के तौर पर उस महिला से पूछने जाती है कि बहन मेरा पति नहीं है, ससुराल से मैं यहाँ रह रही हूँ, माँ बाप मेरे लिए मेरी भाभी भैया से अलग हो चुके हैं, अब इनकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, क्या तुम मुझे अपने साथ स्टेशन पर चाय बेचने के लिए लेकर जाओगे। रजनी जब इस महिला से पूछती है तो महिला एक बार में ही हामी भर लेती है और कह देती है कि बुरे वक्त में एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, तुम चिंता मत करो, आज तो नहीं तुम कल से मेरे साथ चल सकती हो, अपने घर वालों को पूछ लो। जब रजनी अपने माता पिता से बातें करती है तो माता पिता के सामने एक ही बात बचती है कि भाई घर का गुजारा तो करना है। तो वो अपनी बेटी को परमिशन दे देते हैं और रजनी दूसरे ही दिन से स्टेशन पर चाय बेचने लगती है। धीरे धीरे समय निकलता है साहब। समय निकलते हुए 4 साल बीत जाते हैं। रजनी का गुजारा ठीक ठाक से चलने लगा था और रजनी अब बहुत अच्छे से अपने घर परिवार को चला रही थी। उसके माँ बाप थे और वो खुद थी। लेकिन एक दिन उस स्टेशन पर जहां पर वो चाय बेचती है एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी क्यों रुकती है? क्योंकि सामने से कोई दूसरी गाड़ी आ रही है तो उसको दिशा देनी जरूरी है। तभी 15 मिनट के लिए वो गाड़ी उस स्टेशन पर रुकती है। उस गाड़ी में से एक व्यक्ति निकलता है और वो व्यक्ति रंजीत होता है। रंजीत गाड़ी में से निकलता है क्योंकि दुबई से वो आया था, काफी परेशान था, हार चुका था। तो उस स्टेशन पर घूमता है, फिरता है, तो वो बाहर निकलकर देखता है कि क्या चल रहा है। तो उसे एक महिला दिखती है जिसके हाथ में प्लास्टिक वाले कप लगे हुए हैं और एक हाथ में केतली है। वो स्टेशन पर आवाज लगा रही है कि भाई चाय पी लो, गरम गरम चाय आई है, किसी को चाय चाहिए, चाय हम दे सकते हैं। ये सब चीजें रजनी उस स्टेशन पर कहती रहती है। तो जो रंजीत था एक ही पल में अपनी पत्नी की आवाज पहचान लेता है और वो उसे घूर घूर कर देखने लगता है क्योंकि दूर से उसे दिखाई तो दे रही है, अपनी पत्नी जैसी लग रही है, लेकिन वो सोचता है कि वो यहाँ पे क्या करेगी। जब वो पास जाता है तो देखता है कि ये तो सच में ही मेरी पत्नी है। तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं और वो रजनी को बस देखता ही रहता है। रजनी देखते ही अपने पति को पहचान लेती है और यहाँ पर आपको उसकी एक बहुत अच्छी बात बताऊं, सल्यूट करना होगा उस बहन को। वो डायरेक्ट मतलब सीधे ही अपने पति के चरण छू लेती है। पहले बात पीछे करती है, पहले उसके चरण छूती है। जब रजनी रंजीत के चरण छूती है तो रजनी रंजीत की आंखें भर आती हैं कि मैं इतनी अच्छी महिला को छोड़कर कहां दूसरी के चक्कर में पड़ गया। दोनों ही एक बेंच पर बैठते हैं। वहां पर अब दोनों ही एक दूसरे की दिल की बातें जानते हैं। रजनी कहती है कि तुम कहाँ थे, तुम्हारे बिन मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। मैं बस मुझे पता है कि जैसे मैंने वक्त निकाला है, लेकिन तुम कहाँ गए थे। वो बस यही लफ्ज अपने पति से कहती है तो उसका पति जो रंजीत होता है नम भरी आंखों से कहता है कि मैं एक सभ्य नारी को छोड़कर एक चरित्रहीन के पास बहक गया था, लेकिन आज मेरी आंखें फूट चुकी हैं और मैं तुम्हारे पास दोबारा आया हूं और मैं तुम्हारा गुनहगार हूं क्योंकि 4 साल मैंने तुम्हारे बर्बाद कर दिए तुमसे अलग रहकर। रंजीत अपनी पत्नी से माफी मांगता है और उससे बताता है कि जो मैं इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर चैट किया करता था वहीं से मेरी एक लड़की से दोस्ती होती है। वो लड़की दुबई में रहती है, लेकिन मैं उसके साथ रहता हूँ और खूब मौज मस्ती से रहता हूँ। पर एक दिन उसकी सच्चाई मेरे सामने आती है। वो लड़की मेरी ही तरह कई लड़कों को फंसाकर अपने घर का गुजारा करती है
और ऐश और आराम की जिंदगी जीती है। पत्नी की समझदारी देखिए साहब, यहाँ पर भी अपने पति से कह रही है कि कोई बात नहीं है। रजनी कहती है कि कोई बात नहीं है, जो हुआ सो हुआ, अगर तुम आ गए तो जिंदगी संवर जाएगी, जिंदगी बन जाएगी, मेरा तुम ही सहारा हो, मेरा कोई सहारा नहीं है। फिर भी यहाँ पर रजनी अपने पति से एक बात पूछती है कि अगर तुम्हें अब भी कोई परेशानी मुझसे है तो मैं यहाँ पर ठीक ठाक काम कर रही हूँ, तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हो। रजनी अपने पति को एक और मौका देती है, लेकिन पति उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेता है और बस उसकी आंखें नम हो जाती है और कहने लगता है, क्या तुम मुझे क्षमा नहीं करोगी? क्या अपने पति को तुम माफ नहीं कर सकती? क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। अब उसकी पत्नी कहती है कि चलो मैं तुम्हें अपनी जो चाय की दुकान है उससे एक प्याली चाय पिलाती है। और वो अपनी दुकान पर जब अपने पति को ले जाती है तो पति चारों तरफ देखता है कि मेरी एक भोली सी और नासमझ सी, जो मैं जिसको छोड़कर गया, उसने इतना बड़ा काम शुरू कर दिया अपने कंधों पर, तो इससे ज्यादा काबिल महिला मुझे कहीं मिल ही नहीं सकती थी। अब रजनी और रंजीत दोनों ही अपने घर जाते हैं, जो रंजीत का पैतृक घर होता है माता पिता का। तो वहां पर जाकर देखता है तो भाई और भाई की पत्नी ही रहती है। दरअसल रंजीत के माता पिता इन 4 साल में गुजर जाते हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहते। रंजीत के बट का जो हिस्सा आता है उसे बेचकर रंजीत अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी उसी स्टेशन पर चाय बेचने लगते हैं दोनों ही, और वहीं पर उस बिजनेस को और बड़ा करते हैं और बहुत अच्छे से खाते कमाते हैं और एक खुशहाल परिवार की तरह रहते हैं। ये एक ऐसी स्टोरी थी जो सभी के दिल को छू कर गई है और सभी को बहुत पसंद आई। और एक एक जिंदगी है दोस्तों। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी जिंदगी खराब हो चुकी है, बिगड़ चुकी है, अब इससे आगे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैं आप लोगों से कह रही हूँ, एक बार अपनी लाइफ को मौका दीजिए। कभी भी हमें संघर्ष से हार नहीं माननी चाहिए, कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। भगवान ने हमें ऐसा बनाया है कि हम हर चीज को कर सकते हैं और कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। पता नहीं हमारी लाइफ कब बदल जाए और कब जीवन में एक नया सुनहरा आ जाए। यहाँ पर रजनी जो खुशी से रहती है, उसकी आंखें नम भले ही हो जाती हैं, लेकिन उसने अब वो सब कुछ पा लिया था जो उससे कहीं 4 साल के लिए छूट चुका था। रंजीत जो शायद ये समझता था कि मैं एक लौता ऐसा मर्द हूं कि मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत और हैंडसम हूं, तो आज उसकी सच्चाई भी उसके सामने आ जाती है और वो भी समझ जाता है कि सब दिल के अच्छे होने चाहिए। सूरत कैसी भी हो, लेकिन सीरत सबकी अच्छी होनी चाहिए। इस स्टोरी को सुनकर आप क्या कहना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची स्टोरी के साथ। और दोस्तों, हमें सपोर्ट कीजिए। और ये स्टोरी सच्ची होती है, सत्यता पर आधारित होती है, इनमें कोई भी ऐसी बात नहीं होती कि जो गलत है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि स्टोरी शायद फेक है, ये स्टोरी फेक नहीं है, बिल्कुल सच है। क्या कहना चाहोगे, राय अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। जय हिंद, जय भारत।